वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों हम लोग आज लाभ हानि के लास्ट 10 नंबर प्रश्न टाइप 10 जो प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। दोस्तों यह लास्ट वीडियो होगा लाभ हानि का, इसके बाद हम लोग बट्टा को पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बुक मार्केट से परचेज करना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं टाइप 10 के फर्स्ट नंबर प्रश्न हमको क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला मतलब क्या होता है, तराजू का प्रयोग करता है, अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर 5% का लाभ प्राप्त कर लेता है तथा उसका इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। कहने का क्या मतलब है कि वो खरीदने के टाइम भी 5% का लाभ प्राप्त कर रहा है और बेचने के टाइम भी 5% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 5 प्लस 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 5 गुना 5 बट्टा 100, 5 20 50 25 चौका 100, तो कितना जाएगा 5 दूना 10.25, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 10.25, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसको 5 जितना पर भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसको 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत बताना है। सीपी 100 रहा होगा। ठीक है, कहता है कि 5% अधिक पर बेचा, यानी कि कितना में बेचा 105% पर बेचा होगा। ठीक है, यदि उसने उसको जितना भुगतान किया उसके 5% कम पर खरीदा होता। अब 5% कम यानी कि 95 पे खरीदता, पहले 100 पे खरीद रहा था, अब कहता है 5% कम यानी 95 पे खरीदता तो उसको 10 का लाभ होता। 10 का लाभ यानी 110। 11 पचे 55, 11 नवा 99 और 5 104, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि अब जो एक और सीपी हो गया कितना हो गया 104 रुपया 5 पैसा। ठीक है, सॉरी 50 पैसा इसको कर सकते हैं। तो कितना देखिए, रुपया में कहता है कि 2 रुपया कम पर बेचा होता और कहता है कि उसको एसपी में देखिए प्रतिशत में कितना कम पर बेच रहा है, तो इस दोनों का अंतर देखिए। ठीक है, पहले 105 रुपये में बेच रहा था, अब 104 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, यानी कि कितना का अंतर है 0.5 का अंतर है और कितना कहता है पैसा में 2 रुपया कम में। ठीक है, हमसे पूछा है सीपी होता है 100%, और अब कितना हो जाएगा 5 का 4 गुना, तो 100 का 4 गुना 400, सॉरी 400 नहीं, हाँ 400 होगा। ठीक है, या फिर आप x करके निकाल लीजिए, 2 गुना में 100 बट्टा में 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 5 से इसको काटेंगे तो 200, 200 गुना में 2 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सीपी 400, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उसका उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाती है और विनिर्माता पर अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की प्रतिशत कितनी बढ़ जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सीपी मान लेते हैं कि 100 रहा होगा और 33% अधिक अंकित किया तो एसपी कितना हो जाएगा 133। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि उत्पादन पर 12% बढ़ा दिया जाए और निर्माता पर विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उत्पादन पर कितना बढ़ाएगा 12%। ठीक है, तो उत्पादन जो है नया उत्पादन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, और पहले सीपी था 100, अब नया जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, ये सीपी 1 कर लेते हैं, अब ये सीपी 2 हो जाएगा 112। ठीक है, कहता है कि विनिर्माता विक्रय मूल्य पर 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले 133 था विक्रय मूल्य, अब 10% कहता है बढ़ जाता है, यानी कि 110% हटाएंगे तो 100, नया यहाँ से कितना हो जाएगा एसपी 11 3 33, 11 3 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव 146 रुपया 3 पैसा। अब हमसे पूछा क्या है कि तो उसके लाभ प्रतिशत कितनी होगी, लाभ प्रतिशत कितनी होगी। तो अब देखिए, अब 112 का सामान 146 रुपया में बेचेगा तो लाभ ही होगा। कितना का लाभ होगा तो देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 34.3 आना चाहिए।
ठीक है 34.3 इंटू में 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना हो गया 343 गुना में 10 बट्टा में 112। कितना से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा 5 दूना 10, 1 6 दूना 12 56 बार में, ये कट जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। 8 से 8 सते 56, 8 सते 56, 7 से काट रहे हैं, 7 चौक 28, 7 नवा 63। तो 49 गुना में 5 कितना हो जाएगा 50 25, 250 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 245 बट्टा में 8। यानी कि अब इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए या फिर देखिए इतना कहाँ है आंसर में, ठीक है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट वहाँ दिए हुए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं तोड़ के। हम रेंज से कितना बार में 8 3 24, ठीक है, फिर 0 30.50, 8 6 48, 30.6% आना चाहिए, जो कि आपको देख रखा है 2 नंबर ऑप्शन 30%, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए, एक फल विक्रेता 600 रुपया में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति सेब 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से शेष सेब को बेच देता है। 198 रुपया का लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। अगर देखिए हम लोग यदि सीपी की बात करें कि एक सेब उसने कितना में खरीदा, तो 600 रुपया में 240 सेब खरीदा, तो इस सेब का मूल्य निकाल लेते हैं। 6 चौका 24, 10 चौके 40, यानी कितना आ जाएगा 2.5 रुपया। एक सेब का मूल्य हो गया 2 रुपया 5 पैसा। अब कहता है कि वह एक सेब को बेचता है, यानी कि एसपी कितना करता है 3 रुपया 50 पैसा। खरीदा 2 रुपया 50 पैसा में, बेचा 3 रुपया 50 पैसा में। अब कहता है कि 198 का उसको लाभ भी हो रहा है, ठीक है। खरीदा कितना में था 600 रुपया में और 198 का लाभ भी हो रहा है, तो 198 लाभ जोड़ देंगे तो ये एसपी के बराबर हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा 600 100 798, ठीक है। एसपी कितना हो गया 798। यानी कि क्या कहने का मतलब, देखिए प्रश्न समझिएगा कि एसपी जो हमको रुपया में आ गया 798 रुपया में, हमने क्या रुपया एक सेब का बेचा 3 रुपया 50 पैसा, यानी कि टोटल सेब हमने कितना बेचा, यहाँ पे सेबों का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। सेब का संख्या निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में डबल 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 5 35, 5 दूना 10, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 114 दूना कितना हो जाएगा 228, ठीक है। यानी कि पहले सेब कितना खरीदा था 240, ठीक है, और अभी बेच कितना रहा है 228 सेब, ठीक है। तो जो घटाएंगे तो जो सड़ गया होगा सो सड़ा हुआ सेब निकल जाएगा, ठीक है। तो सड़ा हुआ सेब कितना हो जाएगा 240 में से 228 घटाएंगे तो 12 गो सेब, यानी कि 12 गो सेब जो है सड़ गया है, ठीक है। तो हमको वही सेबों का जो सड़ गया है उसका प्रतिशत बताना है। तो सड़ा है 12 गो, टोटल कितना था 240 गुना में 100, 12 दूना 24, 20 25 100, यानी कि कितना प्रतिशत सेब सड़ा था 5%। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। पहले 100 रुपया रहा होगा सीपी, तो कहता है 25% लाभ, यानी कि एसपी कितना रहा होगा 125। अब कहता है कि विक्रय मूल्य दुगना कर दे। अब 125 का दोगुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 250। अब 100 का सामान बिकेगा 250 में, तो 150 का लाभ होगा। तो हमसे पूछा है कि कितना का लाभ होगा, तो देख लीजिए 150 का लाभ। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 6ठा देखिए, ए और बी को संयुक्त रूप में से 1650 का लाभ हुआ। उन्होंने निश्चित किया कि वह इस प्रकार विभाजन करेगा कि ए के लाभ का 1/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर है। बी का लाभ बताना है, ठीक है। तो ए के लाभ का 1/3 बराबर है बी के लाभ का 2/5 के, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, और बी कितना हो जाएगा 5, यानी कि 6 और 5 के रेशियो हो गया, ठीक है। कितना हो गया 6 और 5 का, कैसे आया तो देखिए अगर इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुना करेंगे ना तो ये 5 हो जाएगा 5a बराबर 6b। 3 दूना 6 और b को गुना करेंगे तो 6b। ए का वैल्यू होगा जो b का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 6, और b का वैल्यू होगा जो ए का कोफिशिएंट होगा 5, ठीक है। बांटना कितना है 1650 को, 5 और 6 11, 11 एकम 11, 5 5 11 5 55 0, 150, यानी कि 1 यूनिट का मान आया 150। हमसे पूछा है बी का लाभ, बी का यूनिट है 5 यूनिट,
तो 5 गुना में 1 यूनिट का मान 150, तो 15 पचे 75, 750, यानी कि बी को कितना मिला होगा 750। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, यानी कि नंबर ऑफ बुक कितना है 11 को। कहता है सभी पुस्तकों का विक्रय मूल्य 11 रुपये हुए, यानी कि बेच रहा है एक बुक का एसपी कितना है 11 ही रुपया है, तो यानी कि पैसा कितना आ जाएगा, ठीक है 11 गुना में 11 121, ठीक है इतना तक समझ गए। अब आगे बीच में पढ़ते हैं आगे क्या क्या कहता है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो पहली पुस्तक को x रुपया में बेचता होगा। फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के मूल्य से 1 रुपया कम, यानी कि x - 1 में बेचता होगा। फिर उसके बाद तीसरी पुस्तक को दूसरी से 1 रुपया कम, इससे 1 रुपया कम यानी x - 2। इसी प्रकार वह 11 पुस्तकें बेचता है, तो इसको 11 बार लिखेंगे तो देखिए x - 3, x - 4, x - 5, x - 6, x - 7, x - 8, x - 9 और x - 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 11 पुस्तक हो गया। अब क्या कहता है कि यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पे बेचता है, क्रय मूल्य मतलब क्या, सॉरी सीपी, ठीक है यहाँ पे जो सीपी है 11 रुपया है। तो छठा वस्तु देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा ये है, यानी कि x - 5 को बेचता है क्रय मूल्य कितना 11, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, इधर एक 5 आएगा तो 16, यानी कि x हो गया कितना 16। अब चलिए पुट कीजिए यहाँ पे, तो 16 यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 14 13 12 11, इसी प्रकार डॉट 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 यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा 11 में से 16 में से 10 जाएगा तो 5, ठीक है। अगर हम लोग इधर को भी काउंट करेंगे तो इधर आएगा 121, और इधर तो हमको पहले खरीदे थे 121 रुपया में, यानी कि खरीदे 121 रुपया में, बेच भी रहे 121 रुपया में, तो हमको क्या होगा, न लाभ होगा न हानि होगा, क्योंकि 121 का सामान 121 में ही बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, न लाभ न हानि। अब देखिए अब इधर कैसे आएगा 121, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए लास्ट वाला टर्म क्या है, यहाँ पे डालेंगे 16, 16 में से 10, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 6, यानी कि हमको अगर एवरेज सम निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 एंड 2 में नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कितना है 16, लास्ट कितना है 6 डिवाइड बाई 2, इसके बीच में क्या वो संख्या 11 होती, 11 16 6 22, 22 बट्टा में 2 यानी कि 11, 11 गुना में 11 कितना हो जाएगा 121, ठीक है। देखिए ना 16 6 कितना था 22, 2 से 22 कटेगा 11, 11 गुना में 11 121, और पहले भी हमको 121 में खरीदे थे तो 121 बराबर 121, यानी कि 9 लाभ और 9 हानि। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्या कहता है। अरुण 120 रुपया में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। स्वाति उसे दिव्या को बेच देती है और फिर उसको 10% के लाभ के साथ 198 रुपये में बेच देती है। स्वाति ने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किए ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया है। कहता है कि अरुण 120 रुपया में 1 किलो सेब खरीदा, ठीक है। ए से अरुण 120 रुपया में 1 किलो सेब खरीदा और वह 125% के लाभ लेकर स्वाति को बेचती है। स्वाति को बेचा कितना का लाभ पे 25 पे, तो 120 का सामान, अगर 25 का लाभ है तो 125 बट्टा में 100, यानी कि यहाँ से एसपी जो होगा स्वाति का कितना हो जाएगा ये हमको पता चल जाएगा। 25 पचे 25 चौका 4 से 12, 30 पचे 150, यानी कि स्वाति कितना में उसको खरीदी 30 पचे 150 में। स्वाति कितना में खरीदी 150 में। अब कहता है स्वाति उसे दिव्या को बेच देती है और फिर उसको 10% लाभ के साथ 198 रुपये में बेचती है, ठीक है। यानी कि स्वाति जो है दिव्या को बेची और कितना 10% लाभ पर 198 में, ठीक है। तो 10% का लाभ यानी कि कितना है 10% लाभ तो 110% और बेची कितना 198 में, तो 100% निकाल लेंगे कि 100% बराबर x, ठीक है। क्रॉस गुना कर लीजिए तो 198 गुना में 100 बट्टा में 110, 10 से 10, 11 एकम 11, 8 8 11 88, यानी कि 180 रुपया, ठीक है। अब ये जो 180 निकला ये स्वाति के लिए क्या निकला, ये स्वाति के लिए निकल गया विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी, ठीक है।
स्वाति के लिए। तो कहता है सॉरी दिव्या के लिए। तो स्वाति ने कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित किया? तो स्वाति जो है 150 में खरीदी और बेची कितना में? 180 में। ठीक है, तो कितना का लाभ अर्जित की? 30 का। 150 का सामान 180 में बेची तो 30 का लाभ कितना पे? 150 पे गुना 100। 30 पचे 150, 5 से 20 बार, यानी कितना का आया लाभ? 20%। सो देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 नंबर। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करके जो वास्तविक बाट से 10% कम निकालता है, उसका कुल लाभ क्या है? सब्जियां को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि सब्जी का रेट जो होगा 100 रुपया रहा होगा तो वह 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 पर बेचता है। ठीक है, और 10% कम तोलता है, यानी कि ये जो तोलता है 90% के बराबर तोलता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ हमको बताना है। ठीक है, तो 100% बराबर निकाल दीजिए, यानी कि 100% बराबर कितना होगा ये हमको निकालना है, तो x। ठीक है, तो 120 गुना में 100 बट्टा में 90, 9 से 9 3 बार में 3 चौका, यानी कि 400 बट्टा में 3 हो जाएगा। 400 बट्टा में 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 1 0 3 तिहाई 9, फिर 1 0 3 तिहाई 9.33 समथिंग आएगा। ठीक है, 103.33, यानी कि 100 से कितना अधिक है? 33.3%। तो उसका जो लाभ है कितना है? 33.33%। 2 नंबर सॉरी 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 10। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक स्थान ए से बी तक जाता है क्योंकि बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसको 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी वह स्थान ए से उसकी खरीदी गई तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमको बताना है। तो देखिए 15% कम पर उसको मिलता है, तो 15% कम और कितना आने जाने में उसको कितना का खर्च है? 150 रुपया। और यहाँ पे उसको 150 का क्या है? लाभ है, यानी कि यहाँ खर्च है तो हानि ही है एक प्रकार से, और यहाँ जो है लाभ है। तो लाभ हानि होगा तो क्या होगा? जोड़ेंगे 150 कितना हो जाएगा? 300 के बराबर। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 15 का मान 2, 20 का यूनिट, 2 का यूनिट कितना हो जाएगा? यहाँ 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100। लाभ कितना है? 300 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो है 2000। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में। 2 0 से 2 0। ठीक है, अच्छा 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, तो 15% होना चाहिए। देखिए 15% नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, और लाभ तो कहता है कि 150 रुपया का ही है। ठीक है, लाभ जो कह रहा है 150 का। ठीक है, तो 150 बट्टा में कितना? क्रय मूल्य 2000 गुना 100, यही मिस्टेक हो रहा था। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15 बट्टा 2 मतलब कितना? 7.5% का लाभ। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 11। किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए। शेष अंडे किस दर पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे उसने क्या किए? परचेज किए। ठीक है, 30 अंडे टूट गए। ठीक है, 510 अंडा में से 30 को टूट गया तो शेष कितना बचा? 0। 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11। ठीक है, 5 में से 1 हाथ से निकल गया तो 480। 480 को अंडा बचा, तो इसको हम लोग दर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 12 चौक 48, यानी कि 40 दर्जन अंडा बचा हुआ है। ठीक है, और एक दर्जन को बेच रहा, खरीदा था 20 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन खरीदा 20 रुपया में। ठीक है, अभी भी उसके पास में कितने हैं? 40 दर्जन अंडे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि 510 अंडे खरीदे तो उसको कितना रुपया लगा। ठीक है, सीपी, तो 510 दर्जन खरीदा, एक दर्जन का माल है 20 रुपया, और खरीदा ये 510 को अंडा खरीदा, इसको दर्जन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ जो रेट दिए हुए 20 रुपये प्रति दर्जन, तो इसको काटेंगे 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे 5 चौका 20, 3 से 17 तिहाई 51, 17 पचे कितना आता है? 85, यानी कि 850 रुपया। ठीक है, तो खरीदा कितना में? 850 रुपया में। अब कहता है कि यही जो 850 रुपया में अब उसको 20% का लाभ चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग यदि अब निकाल लेते हैं कि हमको कितना में बेचना होगा, यानी कि एक अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा अभी 40 रुपया, 40 दर्जन में 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, पॉइंट 4 दूना 8, 25, 21 रुपया 25 पैसा एक अंडे का मूल्य हो गया। अब हमको कहता है कि 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 21 रुपया 20 पैसा में एक अंडा बिकेगा और लाभ करना है 20%, तो 120/100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो इसको काट ली, गुना कर लीजिए, 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 2 14 के 4, 12 दूना 24 और 1 25, 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 25 रुपया 12 दूना 24 के 4, सॉरी 21-25 था ना, यहाँ 21-25 था, ठीक है, सॉरी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 तिहाई 12 कटेगा, सॉरी 6 दूना 12, 2 से काट लेते हैं, यहाँ 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 1 2, 5 दूना 10, 2 5 50 25, ठीक है। तो 125 गुना में 6, सॉरी 425 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15, 6 चौका 24 और 1 25 बट्टा में 100 यानी कि 25 रुपया 50 पैसा। तो एक दर्जन कितना में बेचेगा, 25 रुपया 50 पैसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12, कोई व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 में खरीदा। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर, टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचा। उसको कुल 30 रुपया का लाभ हुआ। टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, एगो को बेचा 15% लाभ पर, एगो को बेचा -10% हानि पे। कहता है उसको 30 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि बीच का जो लाभ है वो 30 रुपया है, तो उसको हम लोग लाभ निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। लाभ है 30 का, कितना पे खरीदा, 900 में, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दहाई का 30, 3 तिहाई 9, यानी कि लाभ कितना है 10/3%, 10/3%। इसको डालेंगे क्या बीच में, तो 10/3 है, तो 3, ठीक है। अब इसको हम लोग या तो कर सकते हैं क्या कि इस 3 को हटाने के लिए सबको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 15 3 45, यहाँ हो जाएगा 10 तिहाई 30, ठीक है। तो अब इस प्रकार एलिगेशन बना लीजिए, ठीक है। -30 में से -10 घटेगा तो -30 -10 -40, और 15 में 45 में से 10 घटेगा तो 35, ठीक है। 7 5 35, 8 5 40, 8 और 7 का रेशियो हो गया, ठीक है। बांटना अब हमको कितना है, 900 रुपया को, तो 9 8 8 7 15, 15 छक्का 9, यानी कि 60 रुपया हमसे पूछा है। टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य, टाइप 1 है 8 यूनिट, 8 छक 48 और 7 छक 42, यानी कि एक हो जाएगा 480, एक हो जाएगा 420, 480। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक। टाइप 1 के कितना है, 3 केक, और टाइप 2 के 6 केक। तो देख लीजिए एक केक का मूल्य 12 चौक 48 यानी कि 120 रुपया, और 6 सत्ते 42 यानी कि 70 रुपया, ठीक है। सो अब 120 और 70, 120 और 70, 120 और 70 नहीं है, देखिए ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। 120 और 70 होगा, 120 और 70 या तो ये कर लीजिए, या फिर 120 और इसको 70 तो है ही, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नहीं दोस्तों देखिए काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 से ये 16 3 48 होता है, यानी कि 160 और 70, ठीक है, ठीक है, 160 और 70 ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन 160 और 70 ही होगा, ठीक है। काटने में थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, 13, एक व्यापारी के पास 22 कुंटल गेहूं था, उसमें से कुछ हिस्सा को वह 23% लाभ पर, बाकी को 33% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसके कुल 27% का लाभ हुआ। 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा हुआ ये हमको बताना है। तो देखिए हमको लाभे है दोनों साइड में दिया हुआ, एगो को 23% पर बेचा, दूसरे को 33 पे, पूरे सौदे में उसको 27 का लाभ हुआ। 33 में से 27 घटाएंगे तो 6, 23 में से 27 घटाएंगे तो 4। बांटना कितना है 22 कुंटल को, 2 और ये 3, 3 2 5, ठीक है, यानी कि 22/5। हमसे पूछा 33% लाभ पर क्या यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 22 दूना 44 बट्टा में 5, भाग लगाएंगे तो इसको कितना हो जाएगा। अब देखिए, ओह सॉरी,
एक मिस्टेक, 22 कुंटल है, यानी कि गेहूं को ये कुंटल है, इसको हम लोग ये 22 कुंटल है, कुंटल को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक पर 2 जीरो और बैठाना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को ये यहाँ पे 2 जीरो और बैठा लीजिए, 5 से इसको काटेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40 पर 1 जीरो, यानी कि कितना जाएगा 880 केजी है, ठीक है, केजी। ऑप्शन में देखिए 880 केजी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर तार इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा, उसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर और संपूर्ण सौदे में 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी। यहाँ पे हमको पैसा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग 250 मीटर को कहता है ना कि 50%, यानी कि 250 का 500 मीटर तार का 50% निकालेंगे, यानी कि आधा 250 मीटर कितना 5% के लाभ पर, यानी कि 105/100। फिर कहता है कि शेष को कितने शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितना, तो शेष कितना बचेगा, 500 में से 250 निकल गया तो 250 मीटर बचेगा, इसको x% पर बेचेगा, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर टोटल पे 10% का लाभ है। टोटल क्वाइल कितना है 500, 500 पर 10% का लाभ तो 110/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 50 25 5 दूना 10, 50 25 5 दूना 10, 1/2 को कॉमन लेते हैं तो 5 गुना में 105 कितना आ जाएगा 125 500 50 25 525 प्लस में 5x 11 पचे 55 पर 5 1 जीरो, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 2 यहाँ आकर गुना हो जाएगा तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 55 दूना 110, ठीक है, पर 1 जीरो आई 525 इधर आकर घट जाएगा, ठीक है। 5x बराबर कितना हो गया, अगर 0 में से 5 जगह घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 15 पचे 75, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 115%, यानी कि बेचा कितना में है 115% में बेचा है। तो हमसे लाभ पूछा है तो 100 से कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया, यानी कि 15% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15, राहुल 400 में एक पुस्तक खरीदा और 500 में उसे बेच देता है, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसका लाभ में कितना का अंतर है। अब देखिए सीपी कहता है कि 400 में खरीदा और एसपी कहता है कि 500 में बेचा। पहले कहता है क्रय मूल्य प्रतिशत, यानी कि पहले सीपी पे प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा 10 का कितना पे 40 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से यहाँ 25, यानी कि 25% का लाभ। अब एसपी पे लाभ निकालते हैं तो लाभ कितना का 40 पे, लेकिन कितना आ जाएगा 50 गुना में 100, 50 दूना 100 तो 10 दूना 20। इसी दोनों का हमको पूछा है कि इस दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 5%, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16, महेश ने एक रेडियो को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा, इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, उसका लाभ क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। महेश ने एक रेडियो को विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 90 के बराबर, ठीक है, और 8% अधिक पर बेचा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 108। कहता है उसका लाभ प्रतिशत, 90 का सामान बेचेंगे 108 में तो कितना का लाभ 18 का, खरीदे हैं 90 में गुना 100, 18 5 है 5 से 20 बार में, यानी कि लाभ कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्या कहता है। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं के 3/4 हिस्से 24% लाभ पर, 3/4 मतलब कितना, इसको अगर हम लोग अथी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 3/4 का मतलब 25 तिहाई 75, यानी कि 75 100, देखिए कोई भी डाटा होता है 100 का 75 जो है 24% के लाभ पर, यानी कि 124% हटाएंगे तो 100। अब बचा कितना 100 में से 75 निकल गया तो शेष को कहता है कि लागत पर ही बेच दिया, शेष को लागत पर ही बेच दिया, यानी कि 25 में ही बेच दिया, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 तिहाई कितना आ जाएगा 93 और प्लस में 25 कितना आ जाएगा 118। 100 से कितना अधिक है 18 अधिक है, यानी कि लाभ उसका कितना हो जाएगा 18%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, एक वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि 90% पर बेचा कितना 2/3 में। आरंभिक मूल्य यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 2/3 गुना में 90, 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए ये क्रॉस गुना होगा तो सॉरी
ये क्रॉस गुना होगा ना, तो ये 90 कहाँ आएगा, नीचे। देखिए ना, सॉरी, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा ऊपर में और 2 नीचे में आएगा। 2 से 45, 45 गुना में 3 कितना आ जाएगा, 135। तो हमसे पूछा है लाभ, तो कोई भी डाटा होता है 100, 100 से कितना अधिक है, 35 अधिक है, तो लाभ कितना आ जाएगा, 35%। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्या कहता है। एक आदमी 2 कुर्सी 900 रुपया में की लागत में खरीदा। एक को उसको लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचा। अब देखिए, फर्स्ट को बेचा कितना, 4/5, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, इसको प्रतिशत में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 5 से 20, यानी कि 20 चौका 80। सीपी कितना है, 80 में बेचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, सॉरी, एसपी कह रहा है, लागत के इतना में बेचा, यानी कि एसपी कितना है, 80। तो यहाँ लॉस होगा, लॉस कितना का होगा, माइनस में 20% का लॉस होगा। यदि 100 का सामान 80 में बिक रहा है तो 20 का लॉस। दूसरा को कहता है कि 5/4, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 4 से यहाँ पे कितना बार, 25 बार में 25, 25, 125। एसपी यहाँ कितना हो गया, 125। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितना का, 25 का, क्योंकि यहाँ पे 125 का में बेच रहे हैं, ठीक है। कहता है कि पूरे लेन देन में उसको 90 का लाभ हुआ, खरीदा था देखिए अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। लाभ है 90 का कितना पे, 900 पे गुना 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दहाई के 90, यानी कि 10% का टोटल उसको लाभ हो गया। इस प्रकार एलिगेशन बनाएंगे। 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 10 कितना आ जाएगा, 35 रेशियो। 20 में से 10 जाएगा तो 30। देखिए ना, -20 में से -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 30। यहाँ पे 6 पचे 30, 7 पचे 35, सॉरी, 25 में से 10 घटेगा तो 15 होगा, और -20 में से -10 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 10 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है। बांटना कितना है, 900 में खरीदा था, 2 और 1 3, 3 से 30 तिहाई, 300 तिहाई 900, ठीक है। कहता है कि कम दाम वाली, ठीक है, तो जो प्रॉफिट देगा वो कम दाम वाली होगी, ठीक है। तो 1 यूनिट, सॉरी, जो लॉस में जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 300 गुना में 1 कितना हो जाएगा, 300। कम दाम वाली वस्तु कितना हो जाएगा, 300 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। वही ज़्यादा दाम वाली क्या हो जाएगा, 600 रुपया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20। ए एक वस्तु को बी की अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है, उसी को सी को 20%। देखिए अब हमको नहीं पता है कि ए कितना में खरीदा है, तो 100 रुपया मान लेते हैं। अपनी लागत का 1/5 लाभ लेकर बेचता है, यानी कि 5 लागत है तो 1 लाभ लिया, यानी कि बेचा कितना में, 6/5 में, ठीक है। और बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100, और लास्ट में बिका कितना में, सॉरी, उसके बाद भी कुछ कहता है इस पर, यह तदनुसार यदि सी ने उसको 600 में बेचा और इस पर उसकी लागत का 1/6 हानि हुआ। लागत का 1/6 हानि का क्या मतलब है कि 6 का सामान और 1 हानि है, यानी कि 5/6 हो जाएगा, बराबर 600 रुपया, ठीक है। तो x का वैल्यू, ए का लागत यानी कि x निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 6 से 6, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 6 बार में, 6 गुना में 100, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुना में 100, 500। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 21। गीता ने एक भूमि का प्लॉट 96,000 में खरीदा, उसमें से उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। वह शेष भाग को बेचकर 10% का लाभ कमाना चाहती है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए कि गीता जो है एक भूमि को 96,000 में खरीदी, तो यहाँ पे हमको पैसा का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर, 5 में से 2 को कितना किया, 6% हानि पर, तो बेचा कितना में, 94 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। फिर कहता है कि अब वह शेष भाग को कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है। अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है, तो 2 है, 5 में से 2 निकल गया, तो शेष कितना बचा, 3। 3 पर कितना का लाभ चाहिए उसको, तो x का लाभ चाहिए, बराबर प्रतिशत हटाएंगे तो 100, बराबर टोटल पे 10, यानी कि टोटल कितना है, 5, 5 पे 10%, यानी कि 110, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। देखिए तीनों में हमको 100 नजर आ रहा है, तो 1/100 को कॉमन ले लेते, तो 94 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 188 प्लस में 3x बराबर 11 पचे 55, 550 बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, 3x बराबर 188 उधर जाकर घटेगा,
तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 15 में से 8 देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये 4, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 362, ठीक है, बराबर 3x। अगर 3 से इसको भाग लगा लेते हैं तो नहीं कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 362 बट्टा 3, इसको भाग लगा लीजिए और नहीं तो पूर्णांक में कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 2 बट्टा 3, 120 पूर्णांक 2 बट्टा 3। अब देखिए कि कोई भी डाटा होता है, ये बेचा, इतना में क्या किया, ये एसपी सेल किया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लाभ, ठीक है। तो 100 से जितना अधिक होगा सो लाभ होगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 20.2/3%, ठीक है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, 5/9 का क्या मतलब, एमआरपी 9 है तो सीपी कितना है 5 है। अब कहता है कि लाभ 20% होते, एसपी कितना हो जाएगा 5 का, यदि हम लोग 120% निकालते हैं लाभ तो 12×5 = 60 यानी कि 6 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा है कि छूट कितना है। अब देखिए 9 का सामान 6 में मिल रहा है तो कितना का छूट है, 9 का सामान 6 में बिक रहा है तो 3 का छूट है, कितना पे 9 पे गुना 100, 3 तिहाई 9, तो 100 बट्टा में 3 को क्या लिख सकते हैं 33.1/3%। तो देखिए ऑप्शन में आपको 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 33% के अप्रॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिए हानि 20% है, 20% का मतलब कितना 80%, हटाएंगे तो 100, 20 चौका 80, 20 25 100, यानी कि कितना से गुना करना होगा, ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी है, ठीक है। तो x इंटू में सीपी, ठीक है। अगर हम लोग x निकालेंगे या फिर हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इंटू में 5/4। तो हमको कहता है क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, तो क्रय मूल्य 5/4, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। देखिए ना, हानि 20% हो, विक्रय मूल्य को किस भुन्ने से गुना करना है, ठीक है, विक्रय मूल्य को गुना करना है, तो विक्रय मूल्य को कितना से गुना करना होगा, देखिए ये 4/5 आया, ठीक है। 4/5 का मतलब क्या, नीचे वाला होगा सीपी तो ऊपर वाला क्या होगा एसपी, ठीक है। हमको कहता है कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, ठीक है, तो कितना से गुना किया जाए, तो अब इसी को पलट के गुना कर दीजिए, यानी कि 5/4 से आपको गुना करना होगा, सीधी सी बात जानिए 5/4 से, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो सकेगा, क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 क्या कहता है, कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलो चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर और एक अन्य किस्म के 40 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है और उसे मिलाकर 1/3 भाग को 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। शेष मिश्रण वो किस दर पर बेचे कि उसको संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो जाए, ठीक है। देखिए कहता है कि 20 किलो चावल 14 के दर से और प्लस 40 किलो चावल 10 की दर से खरीदा, यानी कि टोटल उसका जो है कितना चावल खरीदा, तो चावल पहले खरीदा कितना देख लीजिए, यहाँ 40 kg और यहाँ 20 kg, टोटल 60 kg चावल खरीदा और इसका जो सीपी है यानी कि पैसा जो है वो कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 280 और 10 गुना में 400, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा 4 2 6 680, ठीक है। और कहता है कि 25% का लाभ भी प्राप्त करना है, ठीक है। तो 680 का 25% लाभ यानी कि 125%, हटाएंगे तो 100, यानी कि एसपी कितना होना चाहिए 10 से 10, 5 दूना 10, 25 5 125, 2 से इसको काटेंगे 3 4 34, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और 10 85, यानी कि बेचना कितना में होगा 850 में। लेकिन क्या कहता है कि उसका 1/3 भाग 12.5 रुपये में बेच दिया जाता है। चावल कितना है 60 kg, ठीक है, 60 kg का 1/3 मतलब कितना आएगा 20 kg, 20 kg को बेचा कैसे 12 रुपये 50 पैसा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 100 दूना 250 रुपया में बेच दिया। अब देखिए 60 में से 20 kg चावल निकल गया तो शेष कितना बचा 40 kg, ठीक है, और 40 kg में से 850 में से 250 रुपया निकल गया तो बचा कितना रुपया
850 में से 250 निकालेंगे तो कितना बचेगा 600। और 600 को बेचेगा 40 kg तो कितने रुपये दर से बेचेगा 15 रुपये के दर से। तो हमसे पूछा है शेष चावल को कैसे बेचना होगा 15 रुपये के दर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है? कहता है कि बिक्री यदि हम लोग सीपी मान लेते हैं 100 और कहता है कि मूल्य 3 गुना हो, एसपी जो है 3 गुना है यानी कि 300 है। ठीक है, अब कहता है कि अगर लागत 2 गुना हो जाए, ठीक है, तो लागत 2 गुना मतलब कि 200 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ 65% हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि लाभ कितना है अभी वर्तमान में, तो इसको हमको करना होगा क्या कि देखिए बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए तो पहले x रुपये में बिकता होगा, अब 3 गुना हो गया तो 3x। ठीक है, और कहता है कि लागत 2 गुना हो जाए, लागत 2 गुना मतलब कितना 200 हो जाए, और लागत पहले कितना था 200 बराबर लाभ कितना हो जाता है 65%। तो 65/100, 100 से 100 कट गया, क्रॉस गुना होगा तो 3x माइनस 200, 65 गुना 130, 200 उधर जाकर जुड़ेगा तो 100 और 200 कितना हो जाएगा 330, 3 से इसको काटेंगे 110, यानी कि 100 से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी कि लाभ कितना होगा 10%। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 26, पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और कुछ नुकसान हुआ। यदि उसको 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कि पहले क्या कहता है कि एक विक्रेता 46,000 में बेचा तो कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ ये हमको नहीं पता है, हानि हमको नहीं पता है। तो हम लोग यदि कर लेते हैं कि 46,000 रुपये में बेचा तो उसको कुछ नुकसान हुआ, लेकिन हम उसके नुकसान में जोड़ देते हैं तो जो होगा सो वो भरपाई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कहता है कि यदि उसको 58,000 रुपये में बेचता, यदि उसको 58,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता। अब देखिए 58,000 में बेचता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता, इसका जो है ये दुगना होता यानी कि 2x होता। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है और स्कूटर का लागत भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 58,000 माइनस में 46,000 माइनस में x बराबर 2x, 2x उधर जाएगा तो 3x, इधर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 000 तो आएगा ही आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 चौका 12 यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया कितना 4,000 रुपया। ठीक है, तो स्कूटर का लागत बताना है। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, यदि इसको 46,000 में 4,000 को जोड़ दीजिए तो 46/4 कितना आ जाएगा 50,000, तो सीपी कितना हो गया 50,000। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य को दोगुना किया गया, सीपी रहा होगा 100 और विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया, एसपी कितना कर दिया 2 गुना यानी कि 200 कर दिया। तो कहता है कि हानि जो है ना लाभ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, हानि जो है लाभ में परिवर्तित हो गया। कहने का क्या मतलब है कि पहले 100 रुपया में बेच रहे थे, ठीक है, विक्रय मूल्य पहले 100 रुपया में बेच रहे थे ना, तो कुछ हानि होता था, कुछ हानि मान लेते हैं कि x का हानि होता था। लेकिन जब उसी को 200 में बेचे ना तो उसका जो देखिए उसके द्वारा प्राप्त जब उसी को दुगने विक्रय मूल्य को दुगना कर दिए, पहले x में बेचते थे अब दुगना कर दिए, ठीक है 2x में कर दिए, तो अब कहता है ना कि लाभ जो है समान लाभ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब ये लाभ आने लगा, यही 100 रुपया पे क्या आने लगा लाभ आने लगा। 2x इधर आएगा, देखिए ये 2x इधर आएगा तो 2x और x कितना हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 200, माइनस माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, तो इधर वाले में पुट कर दीजिए 100 माइनस में 200/3 यानी कि 300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 100/3। 100/3 मतलब क्या 33.1/3% का हानि 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 28 लास्ट प्रश्न है लाभ हानि का। एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूता बेचा तथा वाई ने जेड को जूते को 23% के लाभ पर बेचा। देखिए अब पूछेगा कि एक्स ने कितना में खरीदा, तो एक्स ने एक्स रुपया में खरीदा, एक्स ने 100 रुपया में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, फिर 23% लाभ पर बेचा तो 123/100, और बेचा आखिर कितना में 3321 रुपया में। 10 से 10, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 6 3 9 2, 12 छक 12 छक 12 7 84, और 6 2 8 और 1 नहीं कटेगा। 123 से इसको देख लीजिए काट के, 123 से ये कट जाएगा कितना बार में, 100 200, 3 2 5 1 6 3 3, ये काट लेते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 1 1 0 7 3 21, ठीक है। 41 से ये कट जाएगा, 7 1 8, फिर काट लेते हैं 3 से, 3 चौका 12, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 2 0 6 3 18 2 9 7 9 3 27, ठीक है। अगर हम लोग फिर इसको काटते हैं 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, कितना 41। देखिए अब इसको हम लोग इसको काट लेते हैं 2 बार में, ये 5 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 369 गुना में 5 बट्टा में 2 इंटू में 41, ठीक है। तो 41 दूना कितना हो जाएगा 92, और ऊपर में गुना कर लीजिए, और ये 100 भी बचा हुआ है तो 2 0 और हो जाएगा, ठीक है। तो 100 गुना में रहने देते हैं इसको, 9 5 45 के 5, 9 6 5 30, और 4 34, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5 3 15 और 3 18 बट्टा में 41 दूना कितना होता है 82, काट लीजिए अब 82 से 145, 82 दूना 2 दूना 4, 8 दूना 16, 0 8 में से 6 2, ये कट गया, यहाँ है 5, ठीक है। फिर कितना आएगा 82 दूना, ठीक है, कितना बार में, तो 164, 4 में से 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 10 में से यहाँ कितना जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, ये कट गया। अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 इधर लिख देते हैं, ऊपर से 1 0 उतरेगा, तो 82 से कितना बार में लगाएंगे, तो 82 25 होता है, ठीक है, 5 दूना 10, और 8 5 40 और 1 41, यानी कि 22 50 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। काटिएगा तो आएगा कितना 22 50, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और है तो उतार देंगे, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा 22 50 3 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है लाभ हानि समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।